सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम भोजन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किन पात्रों में हमें भोजन करना चाहिए, अपने घर परिवार रिश्तेदार पड़ोसियों को भोजन कराना चाहिए, उसमें भोजन करने या करवाने से किस फल की प्राप्ति होती है या क्या नुकसान होता है, क्या लाभ होता है, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक से सुनते हुए और इसको लागू करें, अपने घर समाज परिवार इत्यादि में सबको जागरूक करें, क्योंकि इसके माध्यम से हम एक तरफ जहाँ स्वस्थ शरीर निरोगी काया को प्राप्त करते हैं, उससे सुंदर विचार और परस्पर प्रेम की भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती हैं। अग्नि पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक आया है, अश्वस्था वटवृक्षेषु तान् दुःखीनां तथैव च जर्जरी ताम्रपात्रस्य अन्नं गोमांस भक्षति अश्वारूढ़ो गजारूढ़ो खट्टं सुपायनं तत् जलम सुरातुल्यम अन्नम गोमांस भक्षति। तात्पर्य ये है कि हमें कभी भी पीपल के पत्ते में भोजन या कोई पेय पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए। बरगद के पत्ते से बनी पत्तल हो, उसमें भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए, ना कोई पेय पदार्थ लेना चाहिए। तो अश्वस्था वटवृक्षेषु जर्जरी, जो भी कोई फूटे टूटे बर्तन हो, ऐसे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। ना जल करने से आयु का नाश होता है और दरिद्रता आती है। और ताम्र पात्रस्य अन्नम गोमांस भक्षति, और तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल के अतिरिक्त कोई भी पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ अगर है तो वह मांस और शराब के तुल्य कहा गया है। इसलिए इन बर्तनों से बचें। पीपल के पत्ते से बनी पत्तल दोने, बरगद के पत्ते से बने पत्तल दोने और फूटे हुए बर्तन और तांबे के बर्तन, इनमें हमें भोजन नहीं करना है। और किसी भी प्रकार का जो पेय पदार्थ है, चाहे वो शहद है, दूध है, दही है, घी है और अन्य कोई पेय पदार्थ, इनका भी सेवन नहीं करना है। इससे आयु का नाश होता है, सौभाग्य का नाश होकर के दुर्भाग्य की वृद्धि हो जाती है, घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। इसलिए इनसे बचने की सदैव कोशिश करें। तो हम किन पात्रों में भोजन करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में बहुत ही सुंदर कहा गया है कि कदली पात्रम अन्नम ग्रासे ग्रासे गोफलम। बहुत ही शास्त्रों में इसका सुंदर वर्णन किया गया। अगर पलाशम पद्मनी च्यूतम कदली च हेम मालिनी मधुपात्रे च भोक्तव्यम ग्रासे ग्रासे गोफलम। अगर हम पलाश के पत्ते में, कमल के पत्ते में, पलाशम पद्मनी च्यूतम आम के पत्ते में, कदली यानी केले के पत्ते में, और हेम मालिनी ये भी एक जंगली पौधा है, वहाँ इसके भी बड़े पत्ते होते हैं। अपने क्षेत्र में तो नहीं पाया जाता, लेकिन अमरकंटक इत्यादि क्षेत्र में इसकी प्राप्ति होती है। तो उसके पत्ते में, और या तो सोने चांदी या फूले के बर्तन हो, तो इन पत्तों की जो संज्ञा है, जो तुलना है, सोने चांदी से की गई है। और इनमें अगर आपने एक भी ग्रास किसी ब्राह्मण को, संत को या किसी जरूरतमंद को खिलाया है तो एक गौदान का फल मिलता है। तो सोचिए कितने ग्रास वो खाता है, कितनी रोटियां खाता है। और एक गाय को भी इसमें अगर हम भोजन दे रहे हैं, उससे भी हमें कई यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हम अपने घर में रहते हुए भी इन आदतों के द्वारा, इस जानकारी के द्वारा गौदान का फल, यज्ञ इत्यादि करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। केवल अपने घर में इन पत्तों का, इन बर्तनों का सही ज्ञान प्राप्त करके, प्रयोग करके, तो आप घर बैठे ही यज्ञ का फल प्राप्त करें। इन पत्तों में भोजन करके या करा करके, इन बर्तनों में भोजन करके या करा करके आप अपने आप वैदिक धर्म का पालन भी कर लेंगे और वैदिक कर्मकांड का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं बर्तनों के माध्यम से देवताओं का पूजन भी करना चाहिए। और अगर अपने यहाँ कोई संत महात्मा, अपने गुरुदेव भगवान आते हैं, तो उनका जो हम चरण धुलते हैं, तो इन्हीं बर्तनों का प्रयोग करें। इसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको बर्तनों के बारे में, भोजन के बारे में जानकारी देने के बाद अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, सदा आप लोग प्रसन्न रहते हुए स्वस्थ रहें, भगवान की कृपा पर बने रहें। जय श्री राम।